आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने अवामी एक्शन कमेटी से बातचीत शुरू की। मुज़ाकरात की सरबराही साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ कर रहे हैं। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अवामी मुतालबात सुने जाएंगे और जायज़ मुतालबात पर अमल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि अवामी एक्शन कमेटी के बाकी रह जाने वाले मुतालबात पर भी बात होगी। पुरतशद्दुद मुजाहरों के नतीजे में 3 पुलिस एहलकार समेत 9 अफराद जहाँ भग जबकि 72 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए, जिनमें से 12 की हालत तशवीशनाक बताई गई। 50 आम शहरियों के ज़ख्मी होने की भी इतलात हैं। ज़ख्मी पुलिस एहलकारों का कहना था कि मुजाहिरीन ने पहाड़ों पर चढ़कर फायरिंग की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर पुलिस के ज़ख्मी एहलकारों की अस्पताल में इयादत की। उनका कहना था कि चंद शरपसंद अनासर दुश्मन के इशारे पर अमन बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, मगर कानून हाथ में लेने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज़ाद कश्मीर के शहरियों से पुरअमन रहने की अपील करते हुए कहा है कि मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लें कुर्बानियाँ दे चुकी हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ के लोग आज़ादी की जदोजहद में अपनी जवानी कैद में गुजार देते हैं, सूली पर चढ़ते हैं और सीनों पर गोलियाँ खाते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं और देता रहेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला दलाल चौधरी ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब में सहाफ़ियों पर पुलिस तशद्दुद के वाक़े पर माफ़ी मांग ली। उन्होंने कहा कि यह वाक़या अचानक रौनमा हुआ। PFUJ के सदर अब्दुल भट्ट और जनरल सेक्रेटरी अरशद अंसारी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा किया कि वाक़े के नोटिस लेकर मुलव्वस एहलकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमाली ने भी इस वाक़े की मज़म्मत की। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में सहाफ़ियों पर पुलिस तशद्दुद के वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कमीशन ने कहा कि वाक़े के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ फ़ौरी कार्रवाई होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दिया और कहा कि सहाफ़ी बरादरी पर तशद्दुद किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। गज़ा के मज़लूम अवाम के लिए इमदाद ले जाने वाला ग्लोबल सॉलिडेरिटी फ्लोटेला इसराइली फ़ौज ने रोक लिया। इसराइली बहरिया ने गज़ा से तकरीबन 70 नॉटिकल मील दूर फ्लोटेला को घेर कर 1 के सवा तमाम कश्तियाँ कब्जे में ले लीं। इस कार्रवाई के दौरान माहौलियाती कारकुन ग्रेटर थंबर्ग समेत 200 से ज़्यादा रज़ाकार गिरफ्तार कर लिए गए। कश्तियाँ इसराइली बंदरगाह अशरोद मुंतकिल की जा रही हैं, जहाँ से कारकुनों को यूरोप मुल्क बदर करने का अंदिया दिया गया है। इसराइल की जानिब से इमदादी बेड़ा रोकने के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे शुरू हो गए। स्पेन, ट्यूनिस, लीबिया, मलेशिया, तुर्की, मिस्र, इटली, बरतानिया, कनाडा और अमेरिका समेत मुख्तलिफ मुल्कों में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। रोम में मुजाहिरीन ने रेलवे स्टेशन बंद कर दिया, जबकि ब्रसल्स, बर्लिन और एथेंस में भी रैलियाँ निकाली गईं। इस्तांबुल में इसराइली कौंसल खाना और अंकारा में अमरीकी सफारत खाने के बाहर मुजाहरे किए गए। बरतानिया ने सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि गज़ा में खौफनाक इंसानी बहरान हल करना इसराइल की जिम्मेदारी है। तुर्क सदर ने वाक़े की मज़म्मत करते हुए कहा कि इसराइल का रवैया इस बात का सबूत है कि वो अमन में दिलचस्पी नहीं रखता। स्पेन ने इसराइली नाज़िम अल अमूर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। दूसरी जानिब इसराइली फ़िज़ाई हमलों में सिर्फ एक दिन के दौरान 20 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ग्लोबल फ्लोटेला के गिरफ्तार कारकुनों की फ़ौरी रिहाई का मुतालबा किया और इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत की। उनका कहना था कि इमदादी कारकुनान का जुर्म सिर्फ ये था कि वो मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए इंसानी इमदाद ले जा रहे थे। पाकिस्तान गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा करता है और इसराइली बर्बरियत को रोकने के लिए आलमी बरादरी से फ़ौरी इक़दामात की अपील करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि इंसानी हमदर्दी के कारकुनों को हिरासत में लेना आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। ये इकदाम नहते शहरियों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डालने के मुतरादिफ है और आलमी बरादरी को इस पर सख्त मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। तुर्की में ग्लोबल सॉलिडेरिटी फ्लोटेला को रोकने की इसराइली कार्रवाई की सख्त मज़म्मत की। इस इकदाम को दहशतगर्दी करार दे दिया। स्पेन ने अपने इसराइली नाज़िम अल अमूर को तलब करके एहतजाज दर्ज कराया। फ्लोटेला में तकरीबन 65 गैर मुल्की शहरी सवार हैं, जिनके रोकने पर बैनुल अक़वामी सतह पर गम व गुस्सा फैल गया। गज़ा के मामले पर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान फ़ोन पर राब्ता हुआ। वाइट हाउस ने कहा कि गज़ा के बारे में बातचीत हसास नौइयत की है, लिहाजा तफसीलात बताई नहीं जा सकती। ज़राए अबलाग के मुताबिक हमास ने कतर में मसालती मुलाकातें की। एक धड़े ने मज़ामत जारी रखने पर इसरार किया, जबकि दूसरा धड़ा ट्रंप की ज़मानत पर अमन मंसूबे को कबूल करने के लिए तैयार दिखाई दिया। मरियम नवाज शरीफ ने सलाम के दौरान दुनिया से इमदाद मांगने के बारे में दिए जाने वाले लेक्चर्स का हवाला देते हुए कहा कि वो अपनी आवाम की इज़्ज़त नफ्स और ख़ुद एतमादी की मुहाफ़िज़ हैं। उन्होंने कहा कि वो कभी आवाम को भीख मांगने या जलील होने का कहने वाली बात कबूल नहीं करेंगी और पंजाब की आवाम की खातिर खड़ी रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने माफ़ी मांगने से इनकार किया और अपने मुखालफिन को निशाना बनाते हुए कहा कि अगर पंजाब की बात कोई ना करे तो कौन करेगा। उनका कहना था कि जब पंजाब को निशाना बनाया जाएगा तो वो जवाब देंगी और अपनी आवाम के वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ करेंगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्जी जंग बंदी करवाने के लिए स्पीकर एयाज सादी की कोशिशें मौसर साबित नहीं हुई। सियासी महाज पर टकराव जारी है और तनाव कम होने का इम्कान कम दिखाई देता है। मरियम नवाज़ ने 9 मई के वाक़े का जिक्र करते हुए कहा कि जिन्होंने लोगों को मुल्क के खिलाफ कार्रवाई पर उकसाया वो दरअसल उनके सबसे बड़े दुश्मन थे। उन्होंने उन बच्चों की जानिब इशारा किया जो गलत फहमी में आ गए और जिनके नतीजे में संगीन नताइज सामने आए और आज वो बच्चे इसी अंजाम का शिकार हैं।
मरीम नवाज़ के कलाम का कलीदी पैगाम यही था कि अवाम की इज़्ज़त नफ्स, वक़ार और हिफाजत अवलिन तरजीह होनी चाहिए और जब कौम या सूबा निशाना बने तो इसका दिफा लाजमी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मुल्क में सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल पर फौरी तौर पर आलमी इमदाद न लेने का फ़ैसला किया गया है। पहले कोशिश होगी कि मुतासरा इलाकों के मसाइल अपने वसाइल से हल किए जाएँ। उन्होंने कहा कि बरामदात पर मबनी तरक्की की पॉलिसी पर अमल जारी है और ख़ाम माल की बरामदात के मसाइल दूर करने की कोशिश हो रही है। अवाम टैक्स अदा करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। उनके मुताबिक गुज़श्ता साल तरसीलात ज़र 3.5 अरब डॉलर रहीं, जबकि इस साल में इजाफा होने की उम्मीद है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्मिला फारूकी के मुनाजरे के चैलेंज को कबूल कर लिया। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी सिंध में 17 साल से हुकूमत कर रही है, मगर 17 अवामी फलाई मनसूबे भी नहीं गिनवा सकती, जबकि मरीम नवाज़ ने 2 साल से कम अरसे में पंजाब में 90 मनसूबे शुरू किए हैं, जिनमें से 50 मुकम्मल हो चुके हैं। इससे केवल शर्मिला फारूकी ने कहा था कि सिंध और पंजाब की कारकर्दगी का मुवाजना होना चाहिए ताकि सेहत के निज़ाम और सैलाब मुतासरीन की बहाली में फ़र्क वाज़ेह हो सके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि दोनों सूबों के दरमियान ताउन अवामी फलाह के लिए नागुज़ीर है और सियासी और समाजी सतह पर ताउन के दरवाजे खुले रहने चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने पंजाब में सैलाब से होने वाली तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार किया और मुतासरीन से दिली हमदर्दी ज़ाहिर की। उन्होंने कहा कि कौमी यकजहती ही मुल्क को तरक्की की राह पर डाल सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से वतन वापसी के लिए रवाना हो गए। इन्हें रुखसत करने के लिए हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल, मुस्लिम लीग नून के सदर एहसन इकबाल और दीगर रहनुमा मौजूद थे। वज़ीर आज़म अमरीका में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के बाद हफ्ते को लंदन पहुँचे थे। हुकूमत ने ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान TCP को मज़ीद चीनी दरामद करने से रोक दिया है। सरकारी हुकाम के मुताबिक मुल्क में चीनी के वाफर ज़खायर मौजूद हैं, इसलिए चीनी की दरामद सिर्फ उन 3 लाख मेट्रिक टन के मायदों तक महदूद रहेगी जो पहले ही तय किए जा चुके हैं।